जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवरी वन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग के बारे में। आज हम गांधी युग के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं गांधी युग क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी गांधी युग। हेडिंग पड़ेगी गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग में हम लोग देखते हैं क्या क्या है चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो गांधी युग में हम क्या पढ़ते हैं, गांधी जी से स्टार्ट करते हैं हम लोग गांधी युग में, क्योंकि उन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। उनके द्वारा किए गए आंदोलन, सत्याग्रह, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी महात्मा गांधी का परिचय। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के परिचय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो परिचय क्या है ये हम लोग देखते हैं। परिचय, तो परिचय की इनकी बात करें तो इनका नाम, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। पिता का नाम क्या है? पिता, इनके पिता कौन है? पिता का नाम है करमचंद्र गांधी। क्या? करमचंद्र गांधी था। करमचंद्र गांधी। ठीक है, पिता का क्या नाम है? करमचंद्र गांधी। ठीक है, इसके बाद माता का नाम। माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। फिर दादा का नाम, दादा का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। उत्तम चंद्र गांधी। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। कितनी? 6 माह बड़ी थी। गांधी जी से कितनी थी? 6 माह बड़ी थी। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ? कितनी अवस्था में? विवाह 13 वर्ष 6 माह की अवस्था में या आयु में, अवस्था में 14 वर्षीय कन्या कस्तूरबा से 1883 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, हमने अभी इनको जन्म के बारे में नहीं बताया। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो यहाँ पर भी लिखते हैं जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो राज्य कौन सा था? राज्य था गुजरात। जिला कौन सा था? तो जिला था पोरबंदर। ग्राम या गांव कठियावाड़ा।
कठियावाड़ा। कठियावाड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और तो इसी दिन, इसी इनके जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये हमने बताया गांधी जी का जीवन परिचय। अब हम इनकी बात करते हैं इनके पुत्र के बारे में। तो इनके पुत्र कितने थे? पुत्र, तो इनके पुत्र थे 4 पुत्र। कितने थे? 4 पुत्र। कौन कौन से? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जबकि पांचवा पुत्र जमुनालाल बजाज, और जमुनालाल बजाज को अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर। जमुनालाल बजाज को माना था। किसको माना था? जमुनालाल बजाज को। तो ये हुआ इनका जीवन परिचय। हमने जीवन परिचय के इनके बारे में बताया आपको। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनको उपाधियां किसके द्वारा, किन किन लोगों द्वारा इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई। इनकी उपाधियां बहुत सी हैं, परंतु कुछ जनता ने दी और कुछ पर्सनली लोगों ने दी। तो जो पर्सनली लोगों ने दी है उनको ज़्यादा पूछा जाता है और वही आती हैं, क्योंकि जो सामूहिक या जनता द्वारा दी जाएंगे उसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने उनको मतलब उपाधियां नहीं दी, इसलिए हम उनको गणना नहीं करते कि किस व्यक्ति ने क्या कहा। वो तो जनता ने कहा, तो जनता द्वारा दी गई उपाधियों को इसके अंतर्गत आप नहीं रख सकते हैं। इसमें आप विशेष जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने उनको उपाधियां दी उसके बारे में इंपॉर्टेंट होता है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि गांधी जी की उपाधियों के बारे में। चलो बात करते हैं गांधी जी की उपाधियां कौन कौन सी थी। गांधी जी की उपाधियां। अच्छा, गांधी जी के जो पिता थे उनको करमचंद गांधी थे, परंतु इनको और किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? काबा गांधी। ये आप लोग याद रखिए, काबा गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो करमचंद गांधी को, मतलब गांधी जी के पिता करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करने वाले हैं तो गांधी जी की उपाधियां। महात्मा गांधी की उपाधियां कौन कौन सी इन्होंने प्राप्त की, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उपाधियां, ठीक है। चलो उपाधियां कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महात्मा की उपाधि इनको किसने दी? महात्मा। फिर बापू की उपाधि किसने दी इनको? ठीक है, महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि, राष्ट्रपिता किसने इनको कहा? राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा? इसके बाद अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा? देशद्रोही फकीर किसने कहा? ठीक है, देशद्रोही फकीर किसने कहा? बाबा मलंग किसने कहा? बाबा मलंग किसने कहा? ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? ठीक है, तो ये जो उपाधियां हैं इनकी,
किसने दी? तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा किसने कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों जी ने क्या किया था, अपनी अपनी इन्होंने इनको कहा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को, बापू जी को मतलब गांधी जी को क्या कहा, महात्मा कह दिया। और इन्होंने क्या कहा, गुरुदेव कहा। तो गुरुदेव की उपाधि किसने रविंद्रनाथ टैगोर को दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, आपस में उपाधियां दे दिया था। ठीक है। बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा, बापू कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये याद करते चलिए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है। देशद्रोही किसने कहा था, देशद्रोही फकीर? तो फ्रैंक मोरिस ने, फ्रैंक मोरिस ने इनको देशद्रोही फकीर कहा था। बाबा मलंग किसने कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको क्या कहा, बाबा मलंग की उपाधि दी थी। अब वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये यही प्रश्न नहीं है, यहाँ से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं ये पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। तो ये इनकी उपाधियाँ जिन जिन लोगों ने दी हमने आपको बताया। तो इन उपाधियों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं इनके द्वारा चलाए गए समाचार पत्र के बारे में। इनसे भी बनने वाले बहुत से प्रश्न हैं, वो हमें देखने हैं। तो अब हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार पत्र। ठीक है, या चलाए गए समाचार पत्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के समाचार पत्रों के बारे में। तो गांधी जी के समाचार पत्र के बारे में हम लोग देखें। ठीक है। तो समाचार पत्र के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब जो समाचार पत्र हैं, कौन कौन से समाचार पत्र हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, कब चलाए गए हैं, इनसे बहुत से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना भी बनी रहती है। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो अखबार है इनका समाचार पत्र, ठीक है, तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित किया गया? तो ये हुआ 1919 में, 1919 ईस्वी। भाषा पूछ ली जाती है कि इसकी भाषा कौन सी थी? तो इंग्लिश थी, इंग्लिश में प्रकाशित था। इसकी लैंग्वेज थी, भाषा बोले तो कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश भाषा में। ठीक है। दूसरा पत्र प्रकाशित किया इन्होंने नवजीवन। यह भी प्रकाशित हुआ किसमें? 1919 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ होता है। ठीक है, 1919 ईस्वी में। किस भाषा में है नवजीवन? तो नवजीवन है गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पत्र है वो क्या है? हरिजन कब प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में। और इसकी भाषा पूछ ली जाए तो इसकी भाषा हा से हरिजन, हा से हिंदी है। इसकी भाषा क्या है? हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। इसके बाद एक इनका पत्र है जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने चलाया था, प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है
यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और जो दूसरा मतलब जो पत्र है उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक, वीकली। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रकाशन हुआ था इस पत्र का, ठीक है। तो इनके जो समाचार पत्र हैं, हमने बताया आपको कि इनकी भाषा पूछ ली जाती है, इनके समाचार पत्रों के बारे में पूछ लिया, कब प्रकाशित किया ये भी पूछ लिया जाता है। तो यंग इंडिया 1919 ईस्वी में इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ, नवजीवन 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ, हरिजन 1933 ईस्वी में हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ, जबकि इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इन्होंने प्रकाशित किया हुआ था। फिर हम इनकी बात करें कि इनकी बुक्स कौन सी हैं, इन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, मतलब किताबें, इनकी कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हुई। तो किताबों के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो किताबें कौन कौन सी हैं, इनकी सबसे पहली किताब है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है, ठीक है। और दूसरी जो है इनकी किताब, दूसरी किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये इनकी क्या है? ये है आत्मकथा, आत्मकथा। ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, आत्मकथा है, संस्मरण है, जो भी पूछ लिया जाए तो ये आत्मकथा है। और इनकी भाषा जो पूछ ले तो इन दोनों की भाषा क्या है? तो ये गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में, ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बताया? समाचार पत्र और किताबों के बारे में गांधी जी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इनसे, जो इनके द्वारा जो प्रमुख इनके भजन हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो भजन के बारे में कि इनके कौन से भजन थे जो कि बहुत ही प्रकाशित हुए, फेमस हुए। तो उनको किस किस ने लिखा है, पूछा यहाँ से जाता है, ये सभी को आ जाता है, या सभी को ही बता सकता है कि इनके जो भजन थे वो कौन कौन से थे। फिर इनको प्रकाशित किसने किया था या किसके द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। तो इसको मतलब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गांधी जी के भजन के बारे में कि गांधी जी के भजन कौन कौन से थे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सारे प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गांधी जी या गांधीयन इरा से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस क्लास में सारे प्रश्न हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं गांधी जी के भजन के बारे में, भजन, ठीक है। तो भजन देख लेते हैं भाई। भजन, इनके जो प्रमुख भजन है वो है, सबसे पहला जो बहुत ही इनको प्रिय भजन था, गांधी जी का प्रिय भजन, सबसे प्रिय भजन, सबसे प्रिय भजन, प्रिय भजन, सबसे प्रिय भजन था, वो था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई, पीर पराई जाने रे। ये इनका भजन था, जो कि यहाँ से ये सभी आ जाता है प्रश्न। अब ये लिखा मिल जाएगा कि ये भजन किसका है, या तो पूछ लिया जाएगा कौन सा भजन है, ठीक है। इसको लिखने वाले रचयिता कौन है इसके, ठीक है। तो इसके रचयिता हैं, इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता क्या है इसके रचयिता हैं। प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण बन जाता है,
नरसिंह मेहता क्या है इसके रचयिता हैं। दूसरा इनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? दूसरा प्रिय भजन कौन सा है? तो दूसरा प्रिय भजन है वो सभी को पता वो होता है कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, ये इनका प्रिय भजन है। इसके रचयिता कौन है? रचयिता ही पूछ लिया जाता है। रचयिता, तो इसके रचयिता हैं विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया इनके भजनों के बारे में, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए प्रश्न हैं। तो ये हमने आपको क्या बताया? भजन के बारे में, गांधी जी के भजन के बारे में। हमने इसके पहले पुस्तकें और उपाधियों के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इनके बारे में, गांधी जी के कि इनके द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या? आंदोलन के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन, या इसके पहले हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब गए थे तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया उसको देखते हैं। चलो ठीक है, तो हमने गांधी जी के भजन के बारे में बातचीत कर लिया हुआ। अब हम बात करते हैं तो गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी मतलब लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। किसकी? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं, वहाँ से इनका मन मतलब वकालत करने में इनका मन नहीं लगा। वहाँ पे वकालत की पढ़ाई करने में, मतलब बैरिस्टर की जो पढ़ाई होती है उनमें इनका मन नहीं लगा, मतलब निम्न कोटि के नंबरों से उत्तीर्ण हुए और ये फिर चले जाते हैं भारत। भारत में इन्होंने मुंबई में कई वर्षों तक, इन्होंने कुछ दिनों तक जो है कि वकालत किया। फिर ये सक्सेस नहीं हुए। इन्होंने राजकोट में भी कई दिनों तक वकालत लिया, फिर भी इन्होंने सक्सेस नहीं हुए, मतलब ये अच्छी तरह से वकालत कर नहीं पाते थे। ठीक है, जब ये वकालत करते थे तो इनके एक बार ऐसा पड़ा कि जब ये वकालत करते थे तो इनके पैर डगमगा रहे थे। मतलब कोई भी वकालत थी, कोई डिबेट थी, उसमें बात करनी थी तो इनके पैर लड़खड़ा रहे थे, मतलब बात नहीं कर पा रहे थे, इन्हें वकालत करनी आती नहीं थी। बात यह है कि एक केस आया दादा अब्दुल्ला का। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वहीं पर क्या करते हैं, नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना। तो किसने की? नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया? तो 1893 ईस्वी में। कहाँ पर किया? दक्षिण अफ्रीका में। किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, कब गए? 1843 में। फिर इन्होंने क्या किया? नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इन्होंने क्या किया कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, जब नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया तो यहीं पर क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों से सबसे पहले इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, यहाँ पर एक सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो सबसे पहले सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह या सबसे पहला सत्याग्रह किसका? यहाँ पर कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। अब यहीं पर
इनकी भेंट हो जाती है गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले से यहीं पर गांधी जी की भेंट होती है। ये उनको अपना गुरु बना लेते हैं। कौन? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बना देते हैं। तो अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछ लिया जाता है कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जोहान्सबर्ग में नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया? मतलब यहाँ पर नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। अब यहीं पर उन्होंने क्या किया, जब इनको बना लिया क्या? राजनीतिक गुरु। अब इनसे ये राजनीतिक की शिक्षा लेकर के मतलब काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु हमने क्या बताया? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर ये जो है 1894 ईस्वी में है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब? दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। ये यहाँ से क्वेश्चन है 1893 ईस्वी। और नाटाल कांग्रेस की स्थापना की 94 में। ठीक है, दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए कब जाते हैं? अफ्रीका गए। यही था ये क्वेश्चन 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में गए। इन्होंने क्या किया कि ये मतलब साउथ अफ्रीका में जेल भी गए। तो जेल में गए थे, किताबें लिखते थे। तो इन्होंने क्या किया 1902 में, क्या किया कि 1902 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में क्या किया? इन्होंने टालस्टाय आश्रम की स्थापना की। टालस्टाय आश्रम की स्थापना की। और 1904 ईस्वी में डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, यहाँ से बनने वाले प्रश्न जो है, टालस्टाय आश्रम की स्थापना किसने की और कहाँ पर की? जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने किया हुआ था। कब किया? 1902 ईस्वी में किया। यहाँ से बनने वाला प्रश्न ये बन जाता है। इसके बाद 1904 ईस्वी में डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया। ठीक है, तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न हो जाता है। इसके बाद जब हमने बताया गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर ये जेल में रहते थे, तो किससे प्रेरित हुए थे? तो ये प्रेरित हुए थे थोरों से। तो ये व्यक्तियों से किससे प्रेरित हुए थे? तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जो प्रेरित थे तो किन किन व्यक्तियों से प्रेरित थे। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाती है कि इनके जीवन में जो व्यक्ति आए उनकी इन्होंने किताबें पढ़ा, उनकी किताबों से इन्होंने कौन कौन से शब्द लिए और किससे प्रेरित थे। ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाता है कि किन किन व्यक्तियों से ये प्रेरित थे, ये भी बन जाता है। परंतु अभी यहाँ पर हम बात करें तो गांधी जी 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। कब तक? 22 वर्षों तक इन्होंने काटे अपने जीवन के 22 वर्षों तक। ये एक ही बार में नहीं, ये कई बार गए, 2 से 3 बार ये मतलब गए हुए हैं भारत से। तो ये 22 वर्षों तक मतलब अपना जीवन बिताया दक्षिण अफ्रीका में। तो अब ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अब जो गांधी जी हैं तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत के मुंबई के पास, भारत में मुंबई में
अपोलो बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह में SS सुदीव, SS सुदीव नामक जहाज से उतरे। ठीक है, उतरे थे। तो अब ये 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 22 वर्षों तक इन्होंने अपने जीवन के बिताए कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने। और यहाँ से प्रश्न बनने वाला ये होता है कि अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे। ठीक है, कौन सा जहाज था? तो सुखदेव नामक जहाज था, इससे उतरे हुए थे। कब, कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने किन लोगों से थे प्रेरित? ये इन्होंने प्रेरणा किन किन लोगों से ली? तो इन्होंने ली थोरो नामक विद्वान से, थोरो से। ठीक है, दूसरा टॉलस्टॉय से और रस्किन से। ठीक है ना। तो ये इनको प्रेरणा देने के स्रोत थे, इनकी इन्होंने किताबें पढ़ा और इनसे ये बहुत ही प्रेरित हुए। ठीक है ना। तो आज तक हमने आपको बताया कि इस वीडियो में कि गांधी जी का जीवन परिचय, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया, उनके जीवन परिचय के बारे में, गांधी जी के द्वारा किए गए मतलब आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में बसाए गए आश्रम बनाए गए और उनके गुरु, इसके बारे में। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और गांधी युग अभी समाप्त नहीं होगा, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए आप लोग और देखते रहिए नया एपिसोड। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। और अब अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे दूसरे क्लास में, तो आप लोगों को पूरी तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।